हरिओम। लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप लोग तत्परता से इसका पालन भी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर की रक्षा करना पहला कर्तव्य है। सब कुछ आप जानते हैं, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, सरकार भी बता रही है, ढेर सारे वीडियोज हैं। बार बार उसमें क्या जाना, इस समय क्या करना चाहिए। खैर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर की रक्षा करना है तो रोगों से आपको लड़ना है, रोगों से छुटकारा पाना है, स्वस्थ रहना है। और इसके लिए आपको आयुर्विज्ञान का सहारा लेना अति आवश्यक है। आयुर्विज्ञान बोल रहा हूँ, नोट कीजिएगा। दुनिया की किसी भी चिकित्सा प्रणाली में आयु शब्द नहीं है, और भारत में आयुर्वेद है। 4 वेद तो हैं, और आयु का वेद भी है, यानी कि हमारे जितने पूर्वज थे, पुरखे थे, उनके काल में ऐसी उन्नति पर आयुर्वेद था, ऐसी उन्नति पर आयुर्विज्ञान था जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी और आज भी मानती है। आज मुझे ऐसे व्यक्ति का स्मरण हो रहा है जो कि अपने आप में संत के समान थे, और मेरा उनका परिचय अकस्मात हुआ था। तो ये सज्जन यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर रहते थे, और हमारे कस्बे में वो आते थे चाकुओं पर, कैंचियों पर धार लगाने के लिए। शायद उनका नाम वासुदेव जी था, वासुदेव विश्वकर्मा, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूं तो शायद यही नाम था। खैर, मैं भी उनके पास गया। मैं देख रहा था जितने लोग उनके पास चाकू और कैंचियों में धार लगवाने नहीं आते थे, उससे ज्यादा लोग उनके पास भीड़ रहती थी। कई लोग आते थे, अपनी अपनी समस्या बताते थे, अपने रोगों के बारे में बताते थे, और वह उनसे बोलते, वो अपना काम भी करते जा रहे हैं। उससे कहते कि अपना पेन निकालो, एक कागज लो। फिर वो कुछ बातें बता देते, अमुक अमुक चीज को ऐसे ऐसे करके कर लेना, जा करके आपको ठीक हो जाएगा। तो एक बार मैं उनके घर भी गया, तो वहां भी देखा, जिस दिन वो यहाँ नहीं आते थे तो घर पे रहते थे। जब उनके गांव में गया तो मैं देखता हूँ कि उनके यहाँ कम से कम 50 लोगों की भीड़ थी।
और मैं भी जा कर के बैठ गया, और लोग आ रहे थे जा रहे थे, और वहां मैं देख क्या रहा हूं, लोग अपनी पत्नियों को लिवा करके आ रहे हैं, अपने बेटों को लिवा के आ रहे हैं, जिसको रोग था या जिसको कष्ट था। क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति जो थे वो किसी से पैसा मांगते नहीं थे, कहते नहीं थे, लेकिन लोगों के अंदर ये भावना रहती थी कि हम इनको कुछ दें। अब क्या, तो वो जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को लिवा करके आया है, कहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आया है, 1 किलो मिठाई का डिब्बा, एक साड़ी, और उनको लोग गुरु जी कहते थे, गुरु जी के चरणों में रख दिया। वो बोले ये क्यों लाए, क्या जरूरत है? बोले नहीं, हम तो आपकी धर्म पत्नी के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी बहू के लिए उपहार लाए। तो झिड़क देते थे, जाओ जिसको उपहार लाए हो तो उसी को दो जा करके, मुझे कुछ जरूरत नहीं। और ऐसे लोगों को मैंने वहां दर्जनों लोगों को देखा कि वो इस माध्यम से दक्षिणा, धोती, मिठाई, नगद धनराशि उनके यहाँ आकर के पति पत्नी दोनों पैर भी छूते और अब निवेदन करते कि ये आपके लिए लाए हैं। तो खैर उनकी इच्छा का वो सम्मान भी करते कि जाओ घर में रहना, और उसी मिठाई से वो सभी लोगों को जल पान इत्यादि भी कराते थे। ऐसे कर्मयोगी से मिल करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि मुझसे प्रेम मानते थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, और एक प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ उन्होंने दिखाया मुझे। उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, इस ग्रंथ के रचयिता का श्रेय है। मैं तो केवल इतना करता हूं कि जब कोई व्यक्ति मुझे कोई दिक्कत बताता है, कोई प्रॉब्लम बताता है, तो या तो मुझे रटा होता है तो मैं उसको बता देता हूं, अगर मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है तो मैं इस ग्रंथ से देख करके उसको 2-4 दिन बाद बता देता हूं। और चूंकि मैं किसी से याचना नहीं करता, लोगों के अंदर श्रद्धा भाव होता है कि अगर हम किसी हॉस्पिटल में गए होते या जा ही रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे, इनकी दया से, इनके बताने से मैं ठीक हो गया हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनका हम सम्मान करें। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ये लगभग 30 वर्ष, 30 वर्ष हो गए। तीस वर्ष पहले से मेरा परिचय हुआ, और वो फिर 7-8 साल जीवित रहे। लगभग काफी समय हो गया, अब वो नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने बताया, जो उनकी पुस्तिका में उन्होंने दिखाया, अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है, अपने आप में एक
बड़ी बात है। और मुझे ऐसे ग्रंथ को देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उनकी वजह से मैं धन्य हुआ। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के माध्यम से हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है, जो व्यक्ति मेरे पास, चाहे वो अध्यात्म की किसी साधना के बारे में जिज्ञासा लेकर के आवे, चाहे अपने शारीरिक दुख दर्दों को मिटाने के लिए आवे, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उसके सारे कष्टों का निवारण हो। आज ये मुझे उनकी ये बात याद आ गई, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। मैं चाहता हूँ, परमपिता परमात्मा से मेरा यही निवेदन है कि प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँ, मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से निहारने वाले हर आर्त प्राणी को मैं उसके कष्टों से निजात दिला सकूं, यही प्रार्थना है। मेरी वाणी में माता सरस्वती का वास हो और मेरे हाथों में भगवान धन्वंतरी का वास हो, कि मैं जिसको जो कुछ दे दूं उसको वो अमृत तुल्य हो जाए। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लॉकडाउन की वजह से कई कारणों से भी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रहा। बहुत सारे दिनों मैंने वीडियोस नहीं बनाए, इसके लिए मैं आप सभी शुद्ध दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ऐसा नहीं होगा, अब बराबर मिलेंगे।